कपड़े एक एक कर उतरते गए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो रात सिर्फ रोमांस नहीं थी, वो रात थी जुनून, प्यास और मनाही वाले प्यार का पहला स्वाद। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की चकाचौंध भरी रातें, गगनचुंबी इमारतें, क्लब्स की तेज रोशनी और लोगों की भीड़ में भी एक अजीब सी तन्हाई। ऐसी ही जिंदगी जी रहा था आरव, 26 साल का एक स्मार्ट, आकर्षक और महत्वाकांक्षी युवक। बाहर से कॉन्फिडेंट और मजबूत, लेकिन अंदर से अकेला। और उसी तन्हाई की गहराइयों में एक रात उसकी मुलाकात हुई अनामिका से, एक ऐसी औरत से जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो शुक्रवार की रात थी। आरव अपने कुछ ऑफिस के दोस्तों के साथ साउथ दिल्ली के एक पॉपुलर क्लब में गया था। लाइट्स की चमक, डीजे की थिरकन और शराब की खुशबू हवा में घुली हुई थी। आरव की नज़र भीड़ में घूम रही थी, लेकिन अचानक उसकी आंखें थम गईं। डांस फ्लोर पर एक काली ड्रेस में, लंबे खुले बालों के साथ, लाल होठों वाली एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखें शराब की तरह नशीली थीं। वो थी अनामिका। आरव जैसे किसी जादू में बंध गया। वो औरत बाकी सब औरतों से अलग थी। उसकी चाल, उसकी आंखों का अंदाज, उसकी हंसी, सब कुछ ऐसा था मानो वो इस भीड़ में भी सबसे अलग चमक रही हो। आरव हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। उसके हाथ में एक ड्रिंक थी। हाय, मैं आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनामिका ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की शरारत और होठों पर एक कप के साथ। मुझे पता है, तुम यहाँ नए हो। आरव चौंका, आपको कैसे पता? वो धीरे से झुककर बोली, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम भीड़ में घुलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम्हें यहाँ सब अजनबी लगता है। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने महसूस किया कि ये औरत सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बेहद समझदार भी है। और आप? आरव ने पूछा। मैं अनामिका हूँ, और इस क्लब की नहीं, लेकिन इस तन्हाई की आदत सी हो गई है। उसकी आवाज़ में कुछ टूटा हुआ, कुछ अधूरा सा था। डांस फ्लोर पर म्यूजिक तेज हो गया। अनामिका ने आरव का हाथ पकड़कर खींच लिया। चलो, अब बातें बहुत हो गईं, डांस करो। आरव ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाए। उसका हाथ अब भी अनामिका के हाथ में था। उसकी उंगलियां गर्म थीं, मुलायम थीं, और उनमें एक अजीब सी पकड़ थी। दोनों थिरकने लगे। बीट्स के साथ साथ उनके शरीर करीब आने लगे। अनामिका की खुशबू, उसके खुले बाल, उसके होठों की नमी, सब कुछ आरव के दिल की धड़कनें तेज कर रहे थे। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई है। बस वो और अनामिका, एक दूसरे के बेहद करीब। कुछ देर बाद अनामिका ने कहा, यहाँ बहुत शोर है, चलो बाहर चलते हैं। दोनों क्लब से बाहर निकले। रात ठंडी थी, लेकिन दोनों के बीच की नज़दीकियां हवा को भी गर्म बना रही थीं। अनामिका ने सिगरेट जलाई। आरव ने उसे गौर से देखा। उसकी उंगलियों में सिगरेट का धुआं और आंखों में गहराई, दोनों ही नशा चढ़ाने वाले थे। तुम शादीशुदा हो? आरव ने अचानक पूछ लिया। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी शादी सिर्फ एक नाम भर रह जाती है। उसकी आवाज में उदासी और तड़प थी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहो, तो आज की रात सिर्फ हमारी हो सकती है। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में चाहत थी, प्यास थी। वो धीरे से बोली, तो चलो। दोनों पास के ही एक होटल में चले गए। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही मानो उनकी चाहतों ने सारे बंधन तोड़ दिए।
अनामिका ने अपनी हील्स उतारी और धीरे धीरे आरव के करीब आई। उसके होंठ आरव के होंठों को छू गए। पहला चुंबन लंबा, गहरा और बेहद जुनूनी था। आरव ने उसे बाहों में भर लिया। अनामिका के शरीर की गर्मी, उसकी सांसों की नमी और उसके दिल की धड़कनें, सब कुछ आरव के अंदर एक आग जगा रहे थे। कपड़े एक एक कर उतरते गए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ें गूंज रही थीं। वो रात सिर्फ रोमांस नहीं थी, वो रात थी जुनून, प्यास और मनाही वाले प्यार का पहला स्वाद। सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थीं। अनामिका आरव की बाहों में सोई हुई थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों के कोनों में एक अदृश्य आंसू सूख चुका था। आरव ने उसके माथे को चूम लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि ये औरत सिर्फ एक इश्क नहीं, एक रहस्य है। अनामिका ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोली, याद रखना, ये बस एक रात थी। लेकिन आरव जानता था ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। होटल का कमरा अब भी महक रहा था, पसीने, परफ्यूम और चाहत के उस अनकहे मिलन से। अनामिका बिस्तर के किनारे बैठी थी, सफेद चादर उसके गले से लिपटी हुई थी। आरव धीरे धीरे उठकर उसकी ओर देखने लगा। कल रात सब कुछ जैसे सपना था, आरव ने धीरे से कहा। अनामिका ने उसकी ओर देखा। होठों पर हल्की मुस्कान आए, लेकिन आंखें गहरी और बोझिल थीं। सपने खूबसूरत होते हैं आरव, लेकिन अक्सर सुबह होते ही टूट जाते हैं। आरव उसके करीब आ गया। अगर मैं चाहता हूं कि ये सपना कभी टूटे ही नहीं तो। अनामिका कुछ पल उसे देखती रही। फिर उठकर उसने ड्रेस पहन ली। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता ये आग कितनी खतरनाक है। होटल के गेट पर दोनों अलग होने लगे। अनामिका ने जाते जाते कहा, ये बस एक रात थी आरव, भूल जाना। लेकिन आरव जानता था कि ये नामुमकिन है। उसने खुद से वादा किया, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अगले दिन ऑफिस में बैठा आरव लगातार अनामिका को ही सोच रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसका स्पर्श, सब उसे बेचैन कर रहे थे। वो चाहता था फिर से उसे देखना, फिर से उसे महसूस करना। लेकिन नंबर उसके पास नहीं था। सिर्फ वो क्लब, वही एक जगह थी जहां से ये रिश्ता शुरू हुआ था। शुक्रवार की रात फिर से आई। आरव उसी क्लब पहुंचा। दिल धड़क रहा था, क्या वो आएगी? और फिर अचानक भीड़ के बीच वही नशा, वही काली ड्रेस, वही आंखें, अनामिका। इस बार उसने ही आरव को देखा और हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी। तुम फिर आ गए, आरव बोला, क्योंकि मैं जानता था तुम भी आओगी। अनामिका ने एक पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में चाहत भी थी और डर भी। इस बार दोनों बिना देर किए क्लब से बाहर निकले, टैक्सी बुलाए और सीधे एक नए होटल में चले गए। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और चाहत की आग फिर भड़क उठी। इस बार चुंबन और भी गहरे थे। इस बार आलिंगन और भी प्यासे थे। अनामिका ने कहा, आरव, ये पागलपन है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही। आरव ने उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रखी, तो फिर मत रोको। और फिर वो रात पहले से भी लंबी और जुनूनी रही। दोनों के बीच अब सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं था, बल्कि दिल भी धड़कने लगे थे। सुबह जब अनामिका तैयार हो रही थी, आरव ने पूछ लिया, तुम्हारा पति, वो तुम्हें कभी याद नहीं करता? अनामिका का चेहरा उतर गया। हमारे बीच सिर्फ नाम का रिश्ता है। वो अपनी दुनिया में मस्त है और मैं अपनी तन्हाई में। मैं बस जी रही हूँ। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मुझे जीने दो तुम्हारे साथ। अनामिका की आंखें नम हो गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस आरव को गले लगा लिया।
अब ये मुलाकातें हफ्ते में एक बार से बढ़कर हर दूसरे दिन होने लगी। कभी होटल में, कभी आरव के फ्लैट पर, कभी अनामिका के खाली घर में। हर मुलाकात जुनून से भरी होती। उनके आलिंगन और चुंबन एक दूसरे की प्यास बुझाते, लेकिन हर बार एक नई भूख जगा जाते। आरव महसूस करने लगा कि अब ये सिर्फ जिस्म नहीं, ये एक गहरा रिश्ता बन चुका है। एक दिन अनामिका ने कहा, आज मत आना, मेरे पति शहर में हैं। आरव ने पहली बार उसके पति का नाम सुना, समर, एक बिजनेसमैन जो अक्सर बाहर रहता था। उस रात आरव बेचैन रहा। उसे डर था कहीं ये रिश्ता किसी खतरे में न पड़ जाए। कुछ हफ्तों में आरव और अनामिका दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। वो चुपके मिलते, हंसते, रोते और रातें एक दूसरे की बाहों में बिताते। एक रात अनामिका ने फुसफुसा कर कहा, अगर किसी दिन ये सब खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने उसके होंठों पर किस करते हुए कहा, मैं परवाह नहीं करता, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। धीरे धीरे उनकी मोहब्बत इतनी गहरी हो गई कि दोनों अपनी हदें भूलने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये मनाही वाला प्यार जल्द ही किसी तूफान की तरफ बढ़ रहा है। अनामिका का पति समर अब दिल्ली में ज्यादा समय बिताने वाला था और उनकी चोरी छुपी मुलाकातें अब खतरे के साए में थीं। पति की वापसी, दिल्ली की सर्दियों की शाम थी। अनामिका ने आरव को मैसेज किया, आज मत आना, समर घर पर है। आरव ने स्क्रीन पर लंबे समय तक वही मैसेज देखा। दिल मानने को तैयार नहीं था। वो अनामिका से मिलने का आदी हो चुका था। उसके बिना हर रात अधूरी लगती थी। उसने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर मन करे तो कॉल कर लेना। रात गहरी होती गई। आरव करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उस तरफ अनामिका अपने पति समर के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। समर लंबा, हैंडसम और बेहद अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी आंखों में अनामिका के लिए न मोहब्बत थी न परवाह। कल दुबई जाना है, 1 हफ्ते के लिए, समर ने ठंडी आवाज में कहा। अनामिका ने सिर हिलाया। अंदर से उसका दिल किसी और के नाम पर धड़क रहा था। आरव आधी रात जब समर अपने लैपटॉप में बिजनेस फाइल्स देख रहा था, अनामिका चुपके से बालकनी में गई। उसने नंबर मिलाया। आरव की थकी हुई आवाज उभर आई, अनामिका, तुम ठीक हो? हाँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। उन दोनों के बीच कुछ पल खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में भी मोहब्बत और प्यास थी। अनामिका फुसफुसा कर बोली, जब वो दुबई जाएगा, मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। अगले दिन समर दुबई चला गया। जैसे ही उसकी फ्लाइट उड़ी, अनामिका ने आरव को मैसेज भेजा, आज रात घर खाली है। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। वो गाड़ी लेकर सीधा अनामिका के घर की तरफ निकल पड़ा। वो घर किसी राजमहल से कम नहीं था। बड़ा सा गेट, लंबा ड्राइववे और भीतर एक आलीशान हवेली। दरवाजा खोलते ही अनामिका सामने खड़ी थी, लाल सिल्क की साड़ी में, ढीले खुले बालों के साथ, आंखों में नशा और होठों पर मुस्कान। आरव ने उसे देखते ही बाहों में खींच लिया। दरवाजा बंद होते ही दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा गए। उस रात उनके बीच सब कुछ और भी गहरा था। होटल के कमरे की सीमाएं अलग थीं, लेकिन यहाँ अनामिका के अपने घर में सब कुछ और भी पागलपन से भरा हुआ था। सोफे पर, सीढ़ियों पर और फिर बेडरूम तक, हर जगह उनकी चाहतें फूट पड़ीं। अनामिका ने उसके कानों में फुसफुसा कर कहा, आरव, तुमने मुझे जिंदा कर दिया है, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। आरव ने उसकी सांसों में सांसें मिलाते हुए जवाब दिया, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी। सुबह की धूप पर्दों से छन कर आई।
अनामिका आरव की बाहों में थी, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। वो बोली, अगर समर को कभी पता चला तो सब बर्बाद हो जाएगा। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर छुपकर ही सही, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। अनामिका ने सिर उसके सीने पर रख दिया। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा प्यार आएगा, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी हरकतें धीरे धीरे किसी की नज़र में आ रही हैं। पास के नौकरों ने नोटिस किया था कि मैडम किसी अजनबी लड़के के साथ अक्सर घर पर अकेली होती हैं। एक दिन किचन की नौकरानी ने दबे स्वर में दूसरे स्टाफ से कहा, लगता है मैडम का किसी और से चक्कर है। ये बातें धीरे धीरे घर के पुराने ड्राइवर तक पहुंची, और ड्राइवर समर का सबसे वफादार आदमी था। आरव और अनामिका अब किसी भी पल मिल जाते, कभी दोपहर में, कभी आधी रात को। उनका रिश्ता अब सिर्फ जिस्म तक नहीं रहा था, वो एक दूसरे की धड़कनों में बस चुके थे। लेकिन हर मुलाकात के बाद डर भी बढ़ता गया। अनामिका हर बार कहती, अगर समर ने देख लिया तो जान ले लेगा। आरव हंसकर कहता, तो फिर मैं तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हूँ। एक दिन अचानक समर दुबई से पहले ही लौट आया। वो घर में दाखिल हुआ और देखा कि अनामिका के चेहरे पर अजीब सी घबराहट है। तुम ठीक हो? समर ने संदेह से पूछा। अनामिका ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थक गई हूँ। लेकिन समर को कुछ अजीब लगा। उसने मन में ठान लिया कि वो अपनी पत्नी पर नजर रखेगा। आरव और अनामिका को अब मिलने के लिए और भी सतर्क रहना था, लेकिन चाहत का नशा इतना गहरा था कि वो खुद को रोक नहीं पाते। हर मुलाकात और भी जुनूनी और भी प्यास भरी हो रही थी। उनके चुंबन अब और भी लंबे थे, उनकी रातें और भी गर्म। उन्हें पता नहीं था कि समर धीरे धीरे उनके पीछे साए की तरह खड़ा होने लगा है। दिल्ली की ठंडी शाम थी। समर अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा कॉफी पी रहा था। उसकी आंखों में संदेह था, कुछ तो बदला है अनामिका में। वो अब पहले जैसी चुप और ठंडी नहीं रही। उसके चेहरे पर अक्सर हल्की सी मुस्कान तैर जाती थी, आंखें कहीं खो जाती थी, मानो कोई और उसके दिल में बस गया हो। तुम खुश लग रही हो इन दिनों, समर ने अचानक कहा। अनामिका चौंकी। क्या? नहीं तो, बस तुम आ गए हो, अच्छा लग रहा है। समर ने मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें गहरी थीं। उसने तय कर लिया था, अब वो अपनी पत्नी पर नजर रखेगा। अगले ही दिन समर के ड्राइवर ने धीरे धीरे कान में कहा, साहब, आपके बाहर रहने के दौरान मैडम अक्सर किसी लड़के को घर लाती थी। समर की आंखें सिकुड़ गईं। कौन लड़का? अजनबी है, हैंडसम है, गाड़ी से आता है, कई बार रात भर रुका भी है। समर का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ठीक है, आगे से हर बार बताना जब वो घर आए। उस रात समर बिजनेस पार्टी में गया था। अनामिका ने मौका देखा और आरव को बुला लिया। घर में अंधेरा था, बस बेडरूम में हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं। अनामिका लाल नाइटी में थी, उसके बाल खुले थे और आंखों में चाहत भरी थी। आज तुम्हें बहुत मिस किया, उसने आरव के गले में बाहें डालते हुए कहा। आरव ने उसे अपनी तरफ खींचा। मुझे भी, तुम्हारे बिना सांस घुटती है। दोनों के होंठ मिल गए। मोमबत्ती की रोशनी में उनके जिस्म चमक रहे थे। वो रात जैसे आग और बरसात का संगम थी, गर्माहट, नमी और प्यास। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बाहर खिड़की के पास ड्राइवर खड़ा सब देख रहा था। उसने मोबाइल से कुछ तस्वीरें क्लिक की, चुपचाप बाहर निकल गया। अगले दिन ड्राइवर ने वो तस्वीरें समर को दिखाईं। तस्वीरें धुंधली थीं, लेकिन साफ था कि अनामिका अकेली नहीं थी।
एक आदमी उसके साथ बेहद करीब था। समर की आंखों में आग जल उठी। तो सच में मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। उसने मुठियां भींच ली। अब मैं देखूंगा वो कौन है और कैसे मेरी दुनिया से मिटेगा। उधर अनामिका के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने आरव से कहा, अब हमें संभल कर मिलना होगा, मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आंखों में भी बेचैनी साफ थी। समर ने एक प्राइवेट जासूस को हायर किया। मेरी पत्नी की हर हरकत पर नजर रखो और पता करो वो लड़का कौन है। जासूस ने अगले ही दिन रिपोर्ट दी। उसका नाम आरव है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अक्सर आपकी गैरमौजूदगी में मैडम से मिलता है। समर के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। तो अब खेल शुरू होता है। एक शाम अनामिका ने आरव को बुलाया, लेकिन इस बार उसके दिल में डर ज्यादा था और चाहत कम। वो उसकी बाहों में समाये, लेकिन बोली, आरव, मुझे लगता है समर को सब पता चल रहा है। अगर वो हमें पकड़ लेगा तो, आरव ने उसके होठों को चूमते हुए कहा। तो फिर हम भाग जाएंगे। दुनिया की परवाह क्यों करें। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। दोनों ने फिर से एक दूसरे को ऐसे चूमा मानो ये उनकी आखिरी रात हो। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। अनामिका ने घबरा कर कहा, ये समर हो सकता है। आरव ने तुरंत लाइट्स बंद कर दी और पर्दों के पीछे छुप गया। अनामिका ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। समर अंदर आया। उसके चेहरे पर शक साफ था। क्यों दरवाजा खोलने में इतनी देर हो गई। अनामिका मुस्कुराए। शॉल ले रही थी, इसलिए। समर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में हल्की परफ्यूम की खुशबू थी, लेकिन कोई और नहीं दिखा। ठीक है, उसने ठंडी आवाज में कहा और वॉशरूम चला गया। पर्दे के पीछे खड़ा आरव पसीने से तरबतर हो रहा था। उस रात आरव खामोशी से घर से निकला। अनामिका कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़कर बोली, अब हमें सचमुच सावधान रहना होगा। आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए। अब खेल और खतरनाक हो चुका था। समर को शक था और उसके पास सबूत भी। अनामिका और आरव की मोहब्बत और गहरी हो चुकी थी, और आने वाले दिनों में या तो ये प्यार उन्हें आज़ाद करेगा, या फिर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। दिल्ली की वही ठंडी रात। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे। हवाएं सरसराती हुई जैसे किसी आने वाले तूफान का ऐलान कर रही थीं। समर अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सामने टेबल पर रखी ड्राइवर की तस्वीरें और जासूस की रिपोर्ट्स पड़ी थीं। अनामिका और आरव, दो जिस्म एक जान। उसकी पत्नी और उसका प्रेमी। समर के होठों पर हल्की, खतरनाक मुस्कान आई। अब खेल खत्म होगा। कल की रात आखिरी रात होगी। उधर अनामिका का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसने आईने में खुद को देखा। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें अब भी आरव के लिए चाहत चमक रही थी। वो बुदबुदाए, ये प्यार अब सिर्फ मेरा सहारा नहीं, मेरी सांस बन चुका है। अगर ये छिन गया तो मैं मर जाऊंगी। तभी फोन बजा। आरव की आवाज थी, अनामिका, मिलो मुझसे आज रात, चाहे जो हो जाए। अनामिका कांप उठी। लेकिन समर, मुझे शक है वो सब जान चुका है। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, तो आज सब साफ हो जाएगा। या तो हम साथ होंगे, या फिर कभी नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी।
बारिश की बूंदें हवेली की खिड़कियों पर जोर से गिर रही थीं। अनामिका ने मोमबत्तियां जलाईं। हल्की रोशनी कमरे में फैली। वो लाल साड़ी में थी, बाल खुले थे और आंखों में आंसू और जुनून दोनों थे। दरवाजा धीरे से खुला। आरव अंदर आया। भीग चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अनामिका थी। वो उसके पास आया, उसके गालों को छूते हुए बोला, डर मत, आज की रात सिर्फ हमारी होगी। अनामिका उसके गले लग गई। दोनों के होंठ मिले। तूफान बाहर था, लेकिन तूफान अंदर भी था। उनके जिस्म एक दूसरे में समा गए। हर चुंबन, हर स्पर्श जैसे आखिरी था। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। समर सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खून था और हाथ में पिस्तौल। मोमबत्तियां हवा से बुझ गईं। कमरे में सिर्फ बिजली की चमक और समर की दहाड़ थी। तो ये है मेरा सच, मेरी पत्नी और उसका प्रेमी। अनामिका चीख उठी, समर प्लीज। आरव आगे बढ़ा, गलती तुम्हें लग रही है। मैं अनामिका से सच में प्यार करता हूँ। ये धोखा नहीं, मोहब्बत है। समर हंस पड़ा। मोहब्बत? मेरी पत्नी से, मेरी इज्जत से। आज ये मोहब्बत खून से रंग जाएगी। समर ने पिस्तौल तान दी। आरव ने झपट्टा मारा। कमरा एक पल में रणभूमि बन गया। कुर्सियां टूटी, शीशा चकनाचूर हुआ। अनामिका चीखती रही, रुको, प्लीज रुक जाओ। बिजली गिरी और उसी पल गोली चली। ढाई, सन्नाटा छा गया। अनामिका जमीन पर गिर गई। उसके सीने से खून बह रहा था। आरव ने उसे गोद में उठाया, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। नहीं, अनामिका, मेरी जान, आंखें खोलो। समर के हाथ कांप रहे थे। वो खुद भी सदमे में था। मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, आरव, लेकिन गोली। अनामिका ने टूटी सांसों में कहा, आरव, मैंने कहा था न, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। उसकी सांस थम गई। आरव चीख पड़ा। उसने पिस्तौल उठाए और समर की ओर तान दी। तूने मेरी जान ले ली, अब तू भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी समर ने कोई हरकत नहीं की। वो फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। समर, ले मार मुझे, लेकिन जान ले इससे पहले कि तू समझ पाए असली सच क्या है। आरव रुका। कौन सा सच? समर कांपती आवाज में बोला, अनामिका सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरे बाप की पुरानी प्रेमिका भी थी। और तू उसी की औलाद है। हाँ आरव, अनामिका तेरी माँ जैसी थी और तू उसकी जवानी का जुनून। आरव पर बिजली गिर पड़ी। उसका जिस्म सख्त हो गया। उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। उसकी आंखें सुन्न हो गईं। नहीं, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अनामिका का मृत शरीर उसके गोद में था और समर की आंखों में कड़वा सच। उस रात हवेली में दो चीखें गूंजी, एक आरव की, जिसने अपने प्यार को खो दिया, और एक समर की, जिसने अपनी इज्जत और सच दोनों खो दिए। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे, तो अंदर सिर्फ खामोशी थी। मोमबत्तियों की राख, टूटी खिड़कियां और फर्श पर सूखा खून। कोई नहीं जान पाया कि आरव और समर का क्या हुआ। लेकिन कहते हैं, उस कमरे की खिड़की पर आज भी तूफानी रातों में दो परछाइयां खड़ी दिखती हैं, एक औरत लाल साड़ी में और एक जवान लड़का जिसकी आंखों में आंसू और आग दोनों जलते हैं। प्यार अगर छुपाया जाए तो जुनून बन जाता है। जुनून अगर गलत राह पर जाए तो धोखा बन जाता है। और धोखे का अंजाम सिर्फ मौत और तबाही।